जय सिया राम। 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 श्री लक्ष्मण जी की जय हो, सीता माता की जय हो, भरत शत्रुघ्न की जय हो, वाल्मीकि जी की जय हो, तुलसीदास जी की जय हो, हनुमान जी की जय हो, शिव पार्वती की जय हो। हम सबका आह्वान करते हैं, हमारे पाठ को सफल बनाएं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसारी गौर भक्तवृंदा। जय सिया राम। तो रामचरितमानस पाठ आगे बढ़ाते हैं। लंका कांड में क्या चल रहा है, कल क्या हुआ था। जब रावण ने मीटिंग बुलाई हुई थी कि अब आगे क्या किया जाए। वानरों ने अच्छे से उनको घेर लिया था, लड़ाई चल रही थी और उनके राक्षस योद्धा हार के वापस आ रहे थे। तो रावण ने पूछा कि आखिर अब किया क्या जाए। तब क्या हुआ, तो रावण के जो नाना जी थे, माल्यवान नाम था उनका, बुजुर्ग थे, तो उन्होंने रावण को समझाया कि हे पुत्र, जब से तुम सीता माता को उठा कर लेके आए हो तब से बहुत से अपशगुन हो रहे हैं। माल्यवान कौन थे? 5वें वो प्राणी थे जिन्होंने रावण को समझाया, लेकिन रावण को नहीं लग रही। माल्यवान ने बताया कि श्री राम कौन है। श्री राम वो भगवान के अवतार हैं, जो भगवान इस समय श्री राम के रूप में आए हैं। उन्होंने ही हिरण्यकश्यप को, हिरण्याक्ष को मारा था। तुम उनसे कैसा वैर ले रहे हो? सब कुछ उन्हीं से आता है। तुम्हारे पास जितने सुख सुविधा हैं, संसाधन हैं, जो भी तुम्हारे ऐश्वर्य भोग की भी वस्तुएं हैं, जहाँ तक कि तुम्हारी सांस भी सब श्री राम की दी हुई है, तब उनसे कैसा वैर तुम्हें? सीता माता को उनको लौटा दो और उनसे प्रीति कर लो। किससे प्रीति कर लो? श्री राम से। उनके भक्त बन जाओ, ऐसा माल्यवान समझा रहे थे रावण को। रावण आग बबूला हो था। उन्होंने बोला, हे तुम बुजुर्ग हो गए हो, बूढ़े हो गए हो, जो ऐसी बातें करते हो, जाओ यहाँ से, अपना मुंह मत दिखाना मुझे। रावण ऐसे क्रोधित होकर बोला। उसके बाद माल्यवान तो चला गया। तब मेघनाथ उठ खड़ा हुआ और मेघनाथ ने क्या बोला, हे पिताश्री, कल देखना मैं क्या करके दिखाता हूँ। मैं बोलूंगा कम और करूंगा ज्यादा। इस तरह से मेघनाथ बोला, गरज कर बोला। तो क्या हुआ, रावण को थोड़ा अच्छा लगा कि हाँ, मेरा पुत्र अब खड़ा हो गया है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ ठीक ही होगा। उसके बाद ऐसे बात करते करते सुबह हो गई और वानरों ने फिर से आक्रमण कर दिया। लड़ाई, भयंकर लड़ाई चल रही है वहाँ पे। राक्षसों को मार गिरा रहे हैं, वानरों को भी क्षति पहुँच रही है, लेकिन वानर फिर से उठ खड़े होते हैं, हिम्मत नहीं हारते। अब आगे करते हैं। जय सिया राम। मेघनाथ सुनि श्रवण अस, गढ़ू पुनि छेका आई, उतरयो वीर दुर्ग ते सन्मुख चलियो बजाई। मेघनाथ ने कानों से ऐसा सुना कि वानरों ने आकर फिर किले को घेर लिया है। तब वह वीर किले से उतरा और डंका बजाकर उनके सामने चला। जैसे हनुमान जी को हो गया था ना कि हमारे वानर घबरा गए हैं, तब हनुमान जी ने क्या किया था, क्रोध में आकर पहले तो मेघनाथ का निपटारा किया, क्योंकि हनुमान जी मेघनाथ से लड़ रहे थे उस समय। तो मेघनाथ का निपटारा कर दिया, उसके बाद अपने वानरों की रक्षा की, हिम्मत बढ़ाई उनकी। अब ये बारी मेघनाथ की थी। मेघनाथ को पता चला कि वानरों ने आक्रमण कर दिया है और राक्षस ढीले पड़ रहे हैं। तब मेघनाथ उनके सामने आ गया। अब आगे, कहाँ कौशलाधीश दौ भ्राता, धनवी सकल लोक विख्याता, कहाँ नल नील दुबित सुग्रीवा, अंगद हनुमंत बल सीमा। मेघनाथ ने पुकार कर कहा, समस्त लोकों में प्रसिद्ध धनुर्धर कौशलाधीश दोनों भाई कहाँ हैं? नल नील द्विविध सुग्रीव और बल की सीमा अंगद और हनुमान कहाँ है? क्या हुआ ये? मेघनाथ को पूरा गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया बिल्कुल एकदम से कि वानरों ने हम पर हमला कर दिया। तो जाकर वानरों के बीच में कूद पड़ा और कहता है कि वो कहाँ पे है, श्री राम कहाँ पे हैं, लक्ष्मण कहाँ पे है, सुग्रीव कहाँ है, अंगद कहाँ है। श्री तो नहीं बोला उसने, लेकिन उन सबको पुकारा है कि मैं उनसे युद्ध करूंगा, जैसे कि उसने रात को प्रॉमिस किया था कि मैं सब कुछ बदल दूंगा। मेघनाथ ने ऐसा प्रॉमिस किया था।
तो अब सबको गरज कर पुकार रहा है, कहाँ विभीषणु भ्राता द्रोही, आजु सब ही हठी मारऊं ओही। अस कही कठिन बान संधाने, अतिशय क्रोध श्रवण लगी ताने। भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है? आज मैं सबको और उस दुष्ट को तो हठ पूर्वक अवश्य ही मारूंगा। किसे? विभीषण की बात कर रहे हैं कि मैं विभीषण को तो पक्का मारूंगा, जिसने द्रोह किया था अपने भाई से। ऐसा कहकर उसने धनुष पर कठिन बाणों का संधान किया और अत्यंत क्रोध करके उसे कान तक खींचा। ऐसे ऐसे खींच लिया मेघनाथ ने। सर समूह सो छाड़ई लागा, जनु सपच्छ धावही बहु नागा। जहाँ तहाँ परत देखिया ही बानर, सन्मुख होई न सके ते ही अवसर। वह बाणों के समूह छोड़ने लगा, मानो बहुत से पंख वाले सांप दौड़े जा रहे हों। जब बाण चलते हैं ना, ऐसे बाण चल रहे हैं तो ऐसे लगता है कि सांप है, उसमें सर्प वाले भी बाण होते हैं, तो सांप की तरह लग रहे हैं वो बाण सभी। जहाँ तहाँ वानर गिरते दिखाई पड़ने लगे, यानी कि उसके बाणों से वानरों को क्षति पहुंचने लगी। उस समय कोई भी उसके सामने न हो सके, क्योंकि जब कोई इंसान क्रोध में होता है तो उसके सामने नहीं आना चाहिए। क्रोध में वो अपनी बुद्धि खो बैठता है, उसको नहीं पता रहता कि उसकी खुद की भी क्षति हो सकती है, यानी कि जिसको अपनी मृत्यु का भय नहीं, वो खतरनाक हो जाता है। तो कह रहे हैं कि उस समय उसके सामने कोई भी ना आ सका। किसके सामने? मेघनाथ के सामने। जहाँ तहाँ भागी चले कपि रीछा, बिसरी सब ही युद्ध कई इच्छा। सो कपि भालु नरन मह देखा, किन हेसी जे ही न प्राण अवशेषा। रिछ वानर जहाँ तहाँ भाग चले, यानी कि अब राक्षसों का पलड़ा भारी हो गया। सबको युद्ध की इच्छा भूल गई। रणभूमि में ऐसा एक भी वानर या भालू नहीं दिखाई पड़ा जिसको उसने प्राण मात्र अवशेष न कर दिया हो, अर्थात जिसके केवल प्राण मात्र ही न बचे हों। बल पुरुषार्थ सारा जाता न रहा हो, मतलब उसके प्राण तो नहीं हरे, पर इतना कर दिया उनको कि सिर्फ प्राण ही है अंदर और कुछ नहीं है, मतलब अधमरा जैसा स्थिति हो गई। डर गए, इतने भयभीत हो गए सभी। 10-10 सर सब मारे सी परे, भूमि कपि वीर। सिंह नाद करी गर्जा, मेघनाथ बलधीर। फिर उसने सबको 10-10 बाण मारे। वानर वीर पृथ्वी पर गिर पड़े। बलवान और धीर मेघनाथ सिंह के समान नाद करके गरजने लगा, यानी कि अब जोश आ गया मेघनाथ में कि मैंने कर दिखाया। कुछ वानरों को मार के जोश आ गया। देखी पवन सुत कटक बिहाला, क्रोधवंत जनु धायव काला। महाशैल एक तुरत उपारा, अति रिस मेघनाथ पर डारा। सारी सेना को बेहाल देखकर पवन सुत हनुमान क्रोध करके ऐसे दौड़े मानो स्वयं काल दौड़ता आता हो। उन्होंने तुरंत एक बड़ा भारी पहाड़ उखाड़ लिया और बड़े ही क्रोध के साथ उसे मेघनाथ पर छोड़ा। अब मेघनाथ क्या चीज़ है हनुमान जी के सामने? कुछ भी नहीं। हनुमान जी को पता चल गया कि मेघनाथ भारी पड़ गया हमारे वानरों पर, तो वो क्रोध के साथ आए और पहाड़ उठाकर फेंक दिया मेघनाथ की तरफ। आवत देखी गयु नभ सोई, रथ सारथी तुरग सब खोई। बार बार पचार हनुमाना, निकट न आव मरमू सो जाना। पहाड़ को आते देखकर वह आकाश में उड़ गया। मेघनाथ राक्षस था ना, मायावी था, उड़ने की विद्या उसे आती है। पहाड़ आता देखकर वो आकाश में उड़ गया। उसके रथ सारथी और घोड़े सब नष्ट हो गए, चूर चूर हो गए, मतलब खुद ऊपर चला गया। उसने अपने सारथी की कोई परवाह नहीं की। लेकिन श्री राम ऐसे नहीं होते, श्री राम सबकी परवाह करते हैं। हनुमान जी उसे बार बार ललकारते हैं, पर वह निकट नहीं आता, क्योंकि वह उनके बल का मर्म जानता था। रघुपति निकट गयऊ घन नादा, नाना भांति करे सि दुर्बाधा। अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे, को तू कहीं प्रभु काटी निवारे। तब मेघनाथ श्री रघुनाथ जी के पास गया और उसने उनके प्रति अनेकों प्रकार के दुर्वचनों का प्रयोग किया। फिर उसने उन पर अस्त्र शस्त्र और सब हथियार चलाए। प्रभु ने खेल ही में सबको काटकर अलग कर दिया। देखी प्रताप मूढ़ खिसियाना, करे लाग माया विधि नाना। जिमि कऊ करे गरुड़ सै खेला, डर पावे गहि स्वल्प सपेला। श्री राम जी का प्रताप सामर्थ्य देखकर वह मूर्ख लज्जित हो गया और अनेकों प्रकार की माया करने लगा, जैसे कोई व्यक्ति छोटा सा सांप का बच्चा हाथ में लेकर गरुड़ को डरावे और उससे खेल करे। मतलब क्या है, गरुड़ तो सर्पों का राजा है, पक्षियों का राजा है, सर्प को तो खा जाते हैं गरुड़। तो ये मतलब क्या हुआ कि कोई सांप को लेकर गरुड़ को डरा रहा है, यानी कि सांप तो गरुड़ का भोजन है, गरुड़ को क्या डराना। ऐसे ही मेघनाथ उनको डराने लगा श्री राम को, जैसे कि ये उसके हाथ की बात है। जासु प्रबल माया बस शिव बिरंची बड़ छोट, ताही दिखावई निसीचर निज माया मति खोट। शिव जी और ब्रह्मा जी तक बड़े छोटे सभी जिनकी अत्यंत बलवान माया के वश में हैं, नीच बुद्धि निशाचर उनको अपनी माया दिखलाता है। यानी कि मेघनाथ अपनी माया दिखा रहा था श्री राम प्रभु को। तो क्या कहते हैं कि ब्रह्मा शिव जी जो खुद उनकी माया के वश में हैं, वो भी उनको माया नहीं दिखा सकते, तो ये तुच्छ बालक ये क्या माया दिखा रहा है।
नभ चढ़ी बरस विपुल अंगारा, मही ते प्रकट हो ही जलधारा, नाना भांति पिशाच पिशाची, मारू काटू धुनि बोलही नाची। आकाश में ऊंचे चढ़कर वह बहुत से अंगारे बरसाने लगा, पृथ्वी से जल की धाराएं प्रकट होने लगी। अनेक प्रकार के पिशाच तथा पिशाचनियां नाच नाच कर मारो काटो की आवाज करने लगी। विष्टा पुए रुधिर कचहाड़ा, बरसई कबहू उपल बहुछाड़ा, बरसी धूरी किन्हेसी अंधियारा, सूझ ने आपन हाथ पसारा। वह कभी तो विष्टा पीब खून बाल और हड्डियां बरसाता था और कभी बहुत से पत्थर फेंक देता था माया से। फिर उसने धूल बरसाकर ऐसा अंधेरा कर दिया कि अपना ही पसारा हुआ हाथ नहीं सूझता था। कपिया कुलाने माया देखें, सब कर मरण बना ही लेखें, कौतुक देखी राम मुस्काने, भय सभी ते सकल कपि जाने। माया देखकर वानर अकुला उठे, यानी कि वानर तो सामान्य थे, वैसे तो सामान्य भी नहीं थे, देवी देवता ही थे जो श्री राम की सेवा के लिए आए थे यहाँ पे, पर वो श्री राम जैसे तो नहीं थे, तो वो थोड़ा घबरा गए। वे सोचने लगे कि इस हिसाब से इसी तरह चलता रहा तो सबका मरना बना। यह कौतुक देखकर श्री राम जी मुस्कुराए। उन्होंने जान लिया कि सब वानर भयभीत हो गए हैं। एक बाण काटी सब माया, जिमी दिनकर हर तिमिर निकाया, कृपा दृष्टि कपि भालू बिलोके, भय प्रबल रन रही न रोके। तब श्री राम जी ने एक ही बाण से सारी माया काट डाली, जैसे सूर्य अंधकार के समूह को हर लेता है। तदनंतर यानी कि उसके बाद उन्होंने कृपा भरी दृष्टि से वानर भालुओं की ओर देखा, जिससे वे ऐसे प्रबल हो गए कि रण में रोकने पर भी नहीं रुकते थे। आयसु मागी राम पही अंगदादि कपि साथ, लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई बाण सरासन हाथ। श्री राम जी से आज्ञा मांगकर अंगद आदि वानरों के साथ हाथों में धनुष बाण लिए हुए श्री लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर चले। अब लक्ष्मण जी को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? मेघनाथ को क्रोध आया तो लक्ष्मण तो पहले ही क्रोधी स्वभाव के हैं। जब उन्होंने देखा कि ऐसा कौतुक मचा रहा है मेघनाथ, तब लक्ष्मण जी आ गए। छतज नयन उर बाहु विशाला, हिमगिरि निभ तनु कछु एक लाला, इहाँ तसानन सुभट पठाए, नाना अस्त्र शस्त्र गहि धाए। उनके नेत्र लाल हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। लक्ष्मण जी का वर्णन कर रहे हैं। हिमाचल पर्वत के समान उज्ज्वल गौरवपूर्ण शरीर, उच्च ललाई लिए हुए हैं। इधर रावण ने भी बड़े बड़े योद्धा भेजे, जो अनेकों अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। भूधर नख पिटपा युध बधारी, धाये कपि जय राम पुकारी, घिरे सकल जोरी ही सन जोरी, इत उत जय इच्छा नहीं थोरी। पर्वत नख और वृक्ष रूपी हथियार धारण किए हुए वानर श्री रामचंद्र जी की जय पुकार कर दौड़े। वानर और राक्षस सब जोड़ी से जोड़ी भिड़ गए। इधर और उधर दोनों ओर जय की इच्छा कम न थी, यानी कि अति प्रबल थी। जय जयकार होने लगी। रावण की साइड वाले रावण की जय जयकार कर रहे हैं और राम जी की साइड वाले राम जी की जय जयकार कर रहे हैं। मुठी कन्न लातन्न दातन्न काटही, कपि जय सील मारी पुनि डाटही, मारू मारू धरु 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 मारू, शीस तोहि गही भुजा उपारू। वानर उनको भूसों और लातों से मारते हैं, दांतों से काटते हैं। विजयशील वानर उन्हें मारकर फिर डांटते भी हैं। मारो मारो पकड़ो पकड़ो पकड़ कर मार दो, सिर तोड़ दो और भुजाएं पकड़कर उखाड़ दो, ऐसी ध्वनि गरजने लगी। असी रव पूरी रही नव खंडा, था वहीं जहां तहां रुंड प्रचंडा, देखहीं कौतुक नभ सुर बृंदा, कबहू विस्मय कबहू आनंदा। नवों खंडों में ऐसी आवाज भर रही है, प्रचंड रुंड धड़ जहां तहां दौड़ रहे हैं, यानी कि गर्दनें सबकी दौड़ रही हैं। आकाश में देवता गण यह कौतुक देख रहे हैं, उन्हें कभी खेद होता है और कभी आनंद। धड़ दौड़ने का मतलब क्या है कि सभी आकाश में लहरा रहे हैं, इस तरह से लग रहा है कि जैसे सबके सिर चल रहे हैं वहाँ पे, इतनी आवाज़ वहाँ पे चल रही है। तो आज के लिए इतने ही करते हैं। जय सिया राम, 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 जय सिया राम।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री साधु और भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम।